इस गलतफहमी में ना रहो कि हमारे बाद क्या होगा, तुम्हारे बाद भी सब ठीक होगा। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा, सब ठीक होगा। मैं कुछ करता हूं ये गलतफहमी में मत रहो, भगवान सब करते हैं ये है सही बात। मैं कुछ करता हूं ये गलत है, भगवान करते हैं ये सही है। मैं कुछ बताओ मैं क्या करता हूं, बताओ मैं क्या करता हूं, बोलो मेरी मां आप क्या करते हैं? आप करते नहीं हैं, आप तो केवल वही करते हैं जो भगवान कराना चाहते हैं। सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। आप वृंदावन आए तो आप आए नहीं, भगवान की कृपा थी इसलिए वो बुलाए तो आ गए। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। फिर यहां पर आप एक सवाल कर सकते हैं कि महाराज जी फिर चोर चोरी करता है तो क्या ईश्वर की मर्जी होती है? फिर आप सवाल कर सकते हैं कि कोई गलत काम हम करते हैं तो पाप का दंड हमें क्यों मिलता है? जब भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो फिर सब भगवान करा रहे हैं, फिर हम थोड़ी कुछ करने वाले हैं। तो यहां पर एक छोटा सा करेक्शन आपको करके देंगे हम समझने के लिए कि संसार भगवान की मर्जी से चलता है, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये बात सही है, लेकिन ईश्वर ने आपको बुद्धि दे करके कुछ निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र कर रखा है। ईश्वर ने आपको क्या दी है? बुद्धि। आपको बुद्धि दी है। आपको पता है ना, आपसे मैं कहूं कुएं में कूद जाओ आप कूदेंगे, आपको मैं कहूं आग में कूद जाओ कूदेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये गलत है। मतलब आपको ये पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। तो ईश्वर ने इतनी अक्ल तो दे रखी है। जब ईश्वर ने इतनी बुद्धि दे रखी है तो आपको अपने रोजमर्रा के निर्णय तो खुद लेने पड़ेंगे कि चोरी करना सही है कि, यदि चोरी करना सही है, क्या आपका मन कहता है कि चोरी करना सही है? चोर कभी नहीं उसका मन कहता कि चोरी करना, वो जानता है कि यह गलत है लेकिन फिर भी करता है। और जब जानते हुए तुम कर रहे हो तो फिर ये भगवान ने नहीं कराया, ये तुमने किया, इसका दंड तुम। क्योंकि ईश्वर ने आपको, गाड़ी में ब्रेक भी होता है एक्सीलेटर भी होता है, ब्रेक की जगह ब्रेक दबाना है, एक्सीलेटर की जगह एक्सीलेटर दबाना है। तो आपको यह पता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो आप ये निर्णय खुद लो। कुछ चीजों के लिए ईश्वर ने स्वतंत्र कर रखा है। जैसे हमारे केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकार होती है, हाँ या ना? तो कुछ केंद्र सरकार निर्णय लेती है पर कुछ निर्णय लेने के लिए राज्य सरकारें स्वतंत्र होती हैं कि वो अपने राज्य के लिए बढ़िया डिसीजन खुद ले सकती हैं, हाँ या ना? ये देश चल रहा है केंद्र से, ये देश चल रहा है जोर से केंद्र से, लेकिन कुछ निर्णय राज्य ले सकता है, हाँ या ना? उसके अधिकार में है। चल तो रहा है केंद्र से पर कुछ डिसीजन राज्य ले सकता है। उसी तरह चल तो रहा है भगवान की ओर से संसार, लेकिन कुछ निर्णय आप अपने सही गलत खुद लीजिए और उसका भुगतान भी आप खुद करेंगे। अच्छे का अच्छा और बुरे का उसके जिम्मेदार आप होंगे, ना कि ईश्वर। क्योंकि आपको पता था कि जो आपने किया वो गलत था। शराब पीते हो आप, आपको पता है कि ये गलत है तो क्यों पीते हो? चोरी करते हो आप, आपको पता है कि ये गलत है, क्यों करते हो? झूठ बोलते हो आप, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे साहब सबको पता है, सबको पता है झूठ बोलना गलत है, क्यों बोलते हो आप? जब बोला है झूठ तो उस झूठ का पाप का भाग भी आपको ही मिलेगा, वो ईश्वर थोड़ी भोगेंगे। क्योंकि ईश्वर ने तो पाप पुण्य दोनों बनाए हैं, ईश्वर ने तो कांटे और गुलाब दोनों बनाए हैं। कांटे की जहां जरूरत पड़ती है वहां कांटे का प्रयोग कर लो, गुलाब की जहां जरूरत पड़े वहां गुलाब का प्रयोग कर लो। दोनों के प्रयोग के लिए आपको अक्ल चाहिए ना। वही कांटा लग गया तो आप कांटे को कांटे से निकाल सकते हैं, इसलिए कांटा है। और महकाना है वातावरण को तो गुलाब का प्रयोग कीजिए। तो दोनों ईश्वर को बनाना जरूरी था। अब आप कहेंगे जी भगवान ने बनाया ही क्यों फिर पाप को झूठ को? नहीं, ईश्वर देखो, ईश्वर ने पाताल बनाया तो आकाश भी बनाया, ईश्वर ने स्त्री बनाई तो पुरुष भी बनाया, ईश्वर ने मां बनाई तो बाप भी बनाया। ईश्वर सब बैलेंस करके चलते हैं। ईश्वर ने झूठ बनाया तो सच भी बनाया। अब यह निर्णय आपको लेना है कि आपको झूठ पर चलना है कि सच पर चलना है। ईश्वर ने दया बनाई तो निर्दयी भी, निर्दयता भी बनाई। जल्लाद कसाई, एक के अंदर है दया और दूसरा है जल्लाद। अच्छा ये बताओ ईश्वर ने ये दो दो क्यों बनाई? झूठ क्यों बनाया? झूठ बनाते ही ना तो कोई झूठ ना बोलता।
फिर पाप ना लगता। एक बात बताओ, ये ईश्वर ने ये इतना निर्दयी, कोई आदमी कितना क्रूर होता, क्रूर निर्दयी जल्लाद क्यों होता है? और कोई आदमी इतना दयावान कि चींटी को दाना डालता है, और कोई इतना क्रूर होता है कि आदमियों का जिंदा गर्दन काट देता है, जिंदा बच्चों को मार देता है, जल्लाद निर्दयी। तो ईश्वर ने एक तरफ तो दया बनाई, दया, और दूसरी तरफ निर्दयी बना दिया, निर्दयता भर दी किसी किसी के अंदर। अब मुझे ये आप लोग समझाओ कि ईश्वर ने ये दोनों क्यों बनाए? क्या उत्तर है आपके पास? है तो दीजिए, वरना हम आपको उत्तर देंगे। है इसका उत्तर आपके पास? ईश्वर ने झूठ क्यों बनाया? हाँ, इसको गहराई से समझोगे तो पता लगेगा कि यदि रात ना होती तो दिन का कोई महत्व ही ना होता, यदि झूठ ना होता तो सच का कोई महत्व ही ना होता, कोई कीमत ही ना होती, कोई वैल्यू ही नहीं होती। यदि जल्लाद ना होता, निर्दयी ना होते, तो दया की कोई कीमत ही नहीं होती। हाँ या ना? अच्छा बताओ, ईश्वर ने प्रैक्टिकल में एक सेपरेट भी बनाया है एक कुछ चीजें, जैसे दो पुष्पों की मैं बात कर लूं। सुन रहे हैं आप लोग? तो सुनो। दो फूल होते हैं, एक होता है गुलाब का, एक होता है गेंदे का। इन दोनों पुष्पों में थोड़ी सी भिन्नताएं हैं। क्या भिन्नता? कि गुलाब के पुष्प में, गुलाब के पेड़ में कांटे बहुत होते हैं, और गेंदे के पेड़ में कांटे बिल्कुल होते हैं। गेंदे में एक भी कांटा नहीं होता, जबकि गुलाब के पास सैकड़ों कांटे होते हैं। बोलो हाँ। अब आप सोचेंगे कि ईश्वर ने गुलाब के पेड़ पर कांटे क्यों बनाए? अब बताइए कि बाजार में गुलाब ज्यादा महंगा मिलता है या गेंदा? उत्तर दो। कीमत किसकी ज्यादा है? जो कांटों के पास है, कीमत उसी की ज्यादा है। जिसके बीच में कांटे नहीं है, उसकी कीमत नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि जीवन में यदि दुख ना होता तो सुख की कोई वैल्यू ना होती, कोई कीमत ना होती। इसलिए दुख फिर सुख, हानि ना होती तो लाभ की कीमत क्या होती? इसलिए ईश्वर ने बैलेंस, कांटा ना होते गुलाब में तो गुलाब की कीमत क्या होती? गेंदे में तो नहीं है, तो कीमत कहां? इसलिए ईश्वर ने जो बनाया है, दूध बनाई तो शराब भी बनाई। अब ये तो डिसीजन आपका है ना कि दूध पीना है कि शराब, सही पर चलना है कि गलत पर। ईश्वर ने तो दोनों रास्ते बनाए हैं, और दोनों के परिणाम भी अलग अलग है, दोनों की कीमत भी अलग अलग है। इसलिए जमाना, आप क्या बोलते हैं महाराज जी, सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। अरे सारे बोलने दो भाई, रास्ता तो दो ही है ना। कोई झूठ पर चल रहा है तो चलने दो ना, हम सच पर चलेंगे। कोई निर्दयी है तो रहने दो ना, हम दया पर चलेंगे, हम दया पर चलेंगे। इसलिए मेरी मां, रास्ते दो हैं, तीसरा कोई एक धर्म का, एक अधर्म का। भगवान के हृदय से धर्म प्रकट होता है और भगवान की पीठ से अधर्म प्रकट होता है। धर्म अधर्म, पाप पुण्य, सब कुछ सारे भगवान की ही संतान है। ईश्वर सब बनाया है, लेकिन ईश्वर ने आप लोगों को बुद्धिमान भी बनाया है। आप लोगों के अंदर ईश्वर ने इतनी बुद्धि तो दी है कि आप ये जान सको कि आपके लिए क्या गलत है और क्या। इसलिए अंतिम डिसीजन आपका है। मेरा काम है समझाना, मैं आपको बेहतर समझा ही सकता हूं। मां बाप बेहतर संस्कार दे सकते हैं, गुरुजन बढ़िया बढ़िया समझा सकते हैं, चलना ना चलना आप पर निर्भर करता है। तो जो आप रास्ता अपनाएंगे उसी का फल पाएंगे। झूठ का अपनाएंगे तो झूठ का फल मिलेगा, सच का अपनाएंगे सच का मिलेगा। दुर्योधन ने झूठ का रास्ता अपनाया तो उसे झूठ का फल मिला, और अर्जुन ने सही रास्ता अपनाया तो उसे सही का फल मिला। दोनों को फल मिला, एक का नाश हो गया, एक की जय जयकार हो गई। फल दोनों को मिला, क्योंकि जो झूठ पर था उसका नाश हो गया, जो सच पर था उसका यश कीर्ति बढ़ गई। रावण झूठ पर था, राम सच पर थे, तो रावण के पुतले जलाए गए, राम के मंदिर बनाए गए। रास्ता दो ही है, तीसरा कोई रास्ता नहीं। एक सही रास्ता है और एक गलत रास्ता। इसलिए कहता हूं गलत रास्ते पर ना चलना। आप कहो तो महाराज जी सब चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, सब जाए चूल्हे में, तुम क्यों चलो? तुम क्यों चलो? तुम्हारे पास तो अक्ल है ना, समझ है ना, फिर दोष ना देना ईश्वर को। हाँ,
कर्मन की गति न्यारी मेरी मां। भगवान सब, तो आप में से कोई बंधा हुआ नहीं है। दोष किसी को मत दीजिए कि हमारे को दुख आया, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। न देना दोष कैकई को, विपत्ति तो सब पे आती है। ये जो दशरथ जी रो रहे हैं, मेरा राम मुझे छोड़कर मत जाओ, ये तुम कैकई को दोष मत दो, ये दशरथ जी के ही कर्मों का फल है। इन्होंने भी तो रुलाया था ना श्रवण के माँ बाप को, मार दिया था श्रवण को। अब भाई किया है तो भोगना पड़ेगा। भगवान के बाप को भी भोगना पड़ा है, तो अरे गरे नत्थु खैरे की क्या कहें साहब। कर्मों का दंड तो भगवान के बाप को भोगना पड़ता है। श्री दशरथ जी ने रो रो करके, तड़प तड़प करके प्राण त्यागे। हाँ या ना। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है। अरे श्रवण के माँ बाप को भी दुखाया। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है। न देना दोष दशरथ को, न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। दशरथ जी को दोष मत दीजिए, ये तो अंधा अंधी के पापों का फल था कि उनके जीवन में दुख आया। अब आप कहेंगे अंधा अंधी ने क्या पाप किया? हाँ, श्रवण कुमार के जो माता पिता थे उनकी हिस्ट्री जानते हैं आप? नहीं जानना चाहोगे तो जानो। श्रवण कुमार के जो माता पिता थे वो अयोध्या के थे, अयोध्या क्षेत्र के थे। और श्रवण के जो पिता थे वो एक बहुत बड़े सेठ साहूकार थे, पैसे वाले। उनके घर में एक झाड़ू पोंछा लगाने एक बाई आती थी। तो वो सेठ जी ने वो कहा, उस बाई पर, उस महिला पर नजरें रखी। और वो महिला को भी पैसे का लोभ आया, तो उसने भी सेठ साहूकार को आई लव यू बोल दिया। दोनों का चक्कर चालू हुआ। और जब दोनों का चक्कर चालू हुआ तो सेठ की पत्नी को चला पता। भाई पत्नी को तो पता चल ही जाएगा कि मेरे पति का ये किसी और से नैन मटक्का चल रहा है। और वहां पे जो वो झाड़ू पोंछा करने आई, उसके पति को पता लगा कि मेरी पत्नी तो फलाने जिसके घर में काम करती, उसी से उसका कुछ गड़बड़ झाला चल रहा है। तो वो शिकायत लेकर राजा के पास गए। वो शिकायत लेकर राजा, उस समय अयोध्या के राजा उन्होंने, ये उस समय राजा थे अज। उस समय अयोध्या के राजा कौन थे? अज, दशरथ जी के पिताजी। ये तब की बात है जब उस समय अयोध्या के राजा दशरथ जी के पिता हुआ करते थे और दशरथ जी छोटे से थे। तो अज वहां के राजा थे। तो अज के पास ये केस गया। वो जो काम वाली उसकी पत्नी, वो अपने पत्नी का पक्ष रखा, महाराज मेरी पत्नी को इस पैसे वाले व्यक्ति ने फंसा लिया। और उसकी पत्नी ने राजा से कहा, महाराज मेरे पति को इस महिला ने फंसा लिया, अब अज को न्याय करना है। तो अज ने पूछा दोनों को बुलाकर, क्यों तुमने इस पुरुष से संबंध बनाए? वो महिला बेचारी डर गई, हाँ महाराज गलती हो गई, मैं पैसे के चक्कर में पड़ गई। पुरुष से, क्यों तुमने इस महिला से संबंध बनाए? महाराज गलती हो गई, गलती हो गई। राजा ने कहा, गलती हुई है, तुम्हें दंड दिया जाएगा। क्या दंड दिया जाए? बोले तुम्हारे अंदर ये अपराध की भावना कहां से आई? आंखों से। तुम दोनों की आंखें फोड़ दी जाएंगी। पहले का दंड था। तुम्हारे अंदर ये वासना कहां से प्रवेश करी? तुमने पहले देखा ना, तो रूप देखा तो सुंदरता मन में बसी और तुमने गलत काम किया तो तुम अंधे, दोनों की आंखें फोड़ दी गई।
ये राजा का न्याय था। आंखें फोड़ दी गई सेठ की और उस महिला की आंखें फूटी। अब राजा ने बोला कि आंखें तो फूट गई, ये तो था दंड, लेकिन अब तुम्हारे इस कुकृत्य से कहीं हमारे समाज में ऐसी मानसिकता औरों के अंदर ना आए। आप जैसे लोग यदि समाज में रहोगे तो कल को आपका आचरण कोई दूसरा अपनाएगा। किसी और महिला, किसी और पराई स्त्री पर नजर, किसी और पराये पुरुष पर नजर रखने वाली ऐसी स्त्रियां और ऐसे पुरुष समाज में हो गए तो यह समाज के लिए हानिकारक है। इसलिए इन लोगों को देश निकाला दे दिया। तो वो अयोध्या की सीमा से निकलकर बाहर चले गए और वहां सरयू के तट पर किसी जंगल में दोनों पति पत्नी, अब वो दोनों, अब राजा ने बोला तुम दोनों का रहो साथ में। अब उसकी पत्नी ने भी अपने पति को साथ में नहीं रखा और इस पुरुष ने भी अपनी पत्नी को साथ, अब वो दोनों साथ में रहे और दोनों जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे और दोनों के अंदर अब गिलानी हो गई कि हम लोगों ने गलत किया। दोनों के अंदर क्या हो गई? जोर से गिलानी। और दोनों के अंदर जब गिलानी हुई, दोनों ने सोचा कि हमने बहुत गलत कार्य किया है, और जब गिलानी हुई तो दोनों ने फिर मन भगवान में लगाया और दोनों का हृदय शुद्ध हो गया, मन प्रभु में लग गया। और जब मन प्रभु में लगा तो फिर उनके प्रभु भक्ति के कारण उनके घर में जो संतान हुई वो श्रवण कुमार हुई। तो श्रवण कुमार को मारा दशरथ जी ने और फिर उनके पिता उनके वियोग में रोए, क्योंकि भाई आपने भी तो किसी को रुलाया, किसी की पत्नी पर कब्जा कर लिया, किसी के पति पर आपने रुलाया, तो आपको भी रोना पड़ेगा। तो ये उनका हिसाब किताब था। तो उनका हिसाब किताब उन्होंने भोगा और दशरथ जी का हिसाब किताब उन्होंने भोगा। इसलिए कहता हूं सब तो अपना ही हिसाब किताब भोग रहे हैं। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। इसलिए जीवन में जब दुख मिले तो दोष किसी को ना दो, ये हमारे ही कर्मों का दंड है। कब पाप उदय हो जाए, कब पुण्य उदय हो जाए, ये तो हमारा ही किया है। इसलिए आप में से कोई भी बंधन में नहीं है, अपने आप को बंधन में ना माने। हम तो मुक्त हैं, भगवान की हैं, भगवान की शरण में हैं। तो आप में से कितने लोग बंधे हुए हैं परिवार से, जिम्मेदारियों से? कोई नहीं। इसलिए झूठे मूठ का बंधन ना पालो। आप मुक्त हैं, आप भजन कीजिए, आप भगवान का चिंतन कीजिए, परिवार के साथ रहिए, लेकिन बंध करके नहीं, मुक्त होकर के रहिए। बंधन तब होता है जब आप परिवार के बिना जी नहीं पाते। जीना तो पड़ता है साहब। देखो, जीवन में दो बातें सीखनी है। आपने नारियल दो प्रकार के देखे होंगे। नारियल कितने प्रकार के? एक कच्चा नारियल, एक पका हुआ। दोनों नारियल आपने खूब देखे होंगे। ये कौन सा नारियल है? जोर से कौन है? कच्चा है, ये पका हुआ। ये नारियल है पका हुआ। और कच्चा नारियल कैसे होता है? कच्चा नारियल खोपड़ी से चिपका होता है। जो नारियल की खोपड़ी होती है ना, उससे चिपका होता है। कच्चे नारियल को बजाओगे तो पानी बजेगा, नारियल नहीं बजेगा। पक्के नारियल को बजाओगे तो अंदर से आवाज आएगी, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। वो खोपड़ी को छोड़ देता है पका हुआ नारियल। इसलिए कच्चा नारियल तोड़ने से ना खोपड़ी टूटती है तो नारियल का गोला भी टूट जाता है, जबकि पके नारियल को तोड़ो तो खोपड़ी टूटती है पर गोला नहीं टूटता। बात सही है या गलत है? समझ में आ रही है? तो कच्चा नारियल जो है वो चिपका हुआ है, किससे? खोपड़ी से। खोपड़ी मतलब जो नारियल का जो हिस्सा, हम उसे खोपड़ी बोल रहे हैं। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? नारियल की खोपड़ी बोले उसे। तो नारियल की खोपड़ी से चिपका हुआ नारियल का गोला। कच्चा नारियल चिपका हुआ है और पका हुआ नारियल चिपका हुआ नहीं है। हाँ या ना? अब आप बताओ कि आप कच्चे नारियल हो कि पक्के नारियल हो? आप अपने पत्नी से, पति से, परिवार से, पैसे से कच्चे नारियल की तरह चिपके तो नहीं है जैसे वो खोपड़ी से चिपका है। यदि आप चिपके हैं तो फिर आप कच्चे हैं। नारियल का गोला नारियल के अंदर ही तो है, खोपड़ी के अंदर, लेकिन वो चिपका हुआ नहीं है। रहना परिवार में है पर कच्चे नारियल की तरह चिपक कर नहीं, पके नारियल की तरह अलग रहना है। रहो नहीं के बीच में। पत्नी परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करो पर संसार से इतने अटैच मत हो जाओ, कच्चे नारियल की तरह चिपक मत जाओ, क्योंकि चिपकोगे तो नुकसान है। क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि जैसे किसी की पत्नी मर जाती है, जैसे आप किसी की पत्नी मर गई तो जब पत्नी मरी तो आदमी रोता है,
रोता, अरे मैं तो मर गया, मैं तो मर गया, मैं तो मर गया। अरे भाई तू नहीं मरा, तेरी पत्नी मरी है। पत्नियां भी रोती, मैं तो मर गई, मैं तो बर्बाद हो गई। तू कहां मर गई? पति मरा है। लेकिन आप पति के मरने को, पत्नी के मरने को आपको लगता है मैं ही मर गई, मैं ही मर गया। यही है कच्चा नारियल कि खोपड़ी टूटी तो गोला भी टूट गया, क्योंकि वो बाहर वाले से अटैच था, खोपड़ी से चिपका था। आप संसार से यदि ज्यादा चिपक जाएंगे तो परिवार में कोई भी मरेगा तो आपको लगेगा मैं मर गई, मैं मर गया। संसार में रहना है पर इतने चिपक करके नहीं। ये याद रखना है कि एक दिन पत्नी को जाना है, पति को जाना है, इसलिए हम रहें साथ में लेकिन इतने आसक्त होकर नहीं। ये याद रखें कि हम दोनों में से एक को जाना है और फिर हमें अकेले रहना। इसलिए अभी से अभ्यास सेट कर लो दिमाग। तुम दोनों के मरने की तिथि एक नहीं होती ना। पति और पत्नी के मरने की तिथि एक होती है क्या? कोई करोड़ों में एक केस ऐसा हो जाए कि उसी दिन पति मरा तो उसी दिन पत्नी मर गई, ऐसा कहीं करोड़ों में एक आध केस ऐसा भी मिल जाएगा आपको, है ना? लेकिन अधिकांश क्या होता है? अलग अलग आए हैं और अलग अलग जाएंगे। इसलिए संसार से इतना मोह ना कर लो कि आप बस रोते ही रहें। रोना है पर संसार की याद में नहीं, भगवान की यादों में रोइए। ये संसार तो मिला है, चला जाएगा। हम मिले आपको, हम भी तो चले जाएंगे। आप मिले हमें, आप भी तो चले जाएंगे। आप मिले ही हमें क्यों हो? जाने के लिए। ऐसे ही है संसार। इसलिए संसार से ज्यादा मोह नहीं। चलो अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ो। मैया पकड़ लो, मेरी मां, जोर से दबाओ ऐसे कस के और जोर लगा के, और अब छोड़ दो। अब बताओ कि पकड़ने में सुख था कि छोड़ने में? हाँ, यही तो हम समझा रहे हैं कि संसार को पकड़ने में दुख है, संसार को छोड़ने में। इसलिए छोड़ो। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप छोड़ के जंगल चले जाओ, रहो पर पक्के नारियल की तरह रहो, कमल की तरह। कमल पानी में रहता है लेकिन पानी की एक बूंद कमल को प्रभावित नहीं करती। एक बूंद डालेंगे तुरंत नीचे गिर जाए।